इलस्ट्रेशन 3, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, तो वही ओपनिंग बैलेंस है, तो आप टू बैलेंस BD करोगे 2,50,000। सेकेंड एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आप यहाँ पे सिर्फ कैश कॉलम बना रहे हो और कैश की आप पेमेंट कर रहे हो। कहाँ जा रहा है कैश? बैंक के पास जा रहा है, तो सिंपली आप क्या एंट्री कर दोगे? बाय बैंक। कैश तो जा रहा है ना, चाहे आपके बैंक अकाउंट में ही जा रहा है। ये एक तरह से आपका जो कैश का बॉक्स है, कैश का जो लॉकर है, उसका हिसाब किताब रखने की बुक है। बस आपने अगर उस लॉकर को खोल के उसके अंदर पैसा रखा है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, अगर वहाँ से आपने पैसा निकाला है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, आपका कैश बुक का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर परचेज्ड गुड्स, मतलब हमने सामान नगद खरीदा, जब सामान परचेज किया तो पेमेंट हुई, तो जल्दी से हम क्रेडिट साइड जाएंगे, बाय परचेज अकाउंट 40,000। नेक्स्ट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नाम के साथ अगर आपको कैश नहीं गिवन है तो आप हमेशा समझ के याद करके चलें कि ये क्रेडिट परचेज है और इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 10 डेट में परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने नगद फर्नीचर खरीदा है 20,000 रुपये, 25,000। जब खरीदा है तो पैसे गए, बस आपको मैंने बता दिया कि अगर लॉकर से आपको पैसे निकाल के किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड ही जाना पड़ेगा, बाय फर्नीचर 25,000 एंट्री हो जाएगी। लोन गिवन टू चरणदास, अब चाहे आप उसको लोन दे रहे हो लेकिन आप पैसे तो दे रहे हो ना, आप अपने लॉकर से पैसे निकाल के किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो, चाहे उसे आप एज ए लोन दे रहे हो, आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय चरणदास और यहाँ लिख दोगे लोन दिया है हमने 20,000 रुपये का उसे। नेक्स्ट पेड टू रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने एक्चुअल पेमेंट 28,500 की है रमेश को, और डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट का कॉलम होता तो करते, अदरवाइज हमने डिस्काउंट की एंट्री जर्नल प्रॉपर में करनी है। यहाँ पे कोई एंट्री हमने यहाँ पे नहीं करनी है। जब हमने रिसीव किया है, ये इनकम है, इसकी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? पेमेंट की है तो क्रेडिट साइड पे बाय रमेश 28,500 आपकी एंट्री हो जाएगी। इशू चेक, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसकी जर्नल में क्या एंट्री होगी? कैश तो आया ही आपके पास, कैश नहीं आया, सिर्फ आपकी ये इनकम है और रमेश से प्राप्त हुई, एंट्री हो जाएगी रमेश टू डिस्काउंट रिसीव। जिन स्टूडेंट ने जर्नल एंट्रीज का चैप्टर कर लिया उन्हें ये एंट्री समझ आएगी, अदरवाइज अभी नहीं आएगी, आप सिर्फ कैश बुक बना लेंगे। नेक्स्ट इशू चेक टू ए क्रेडिटर, बैंक से एक क्रेडिटर की पेमेंट की है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं की जाएगी। सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, विष्णु को हमने सामान बेचा है लेकिन कैश के लिए, तो टू सेल्स हो जाएगा, टू सेल 36,000 सिंपल एंट्री रहेगी। कैश सेल्स ऑफ 1,20,000 विच बैंक्ड ऑन 20th अप्रैल, 16 मार्च को हमने नगद सामान बेचा है, चेक प्राप्त किया है, कैश ही प्राप्त किया है, जिसको हमने 20 अप्रैल को बैंक में जमा करा दिया। तो पहले 16 अप्रैल को कैश प्राप्त करो और 20 अप्रैल को उसको बैंक में जमा करा दो। 16 अप्रैल को टू सेल्स प्राप्त किया, क्योंकि लॉकर में रख रहे थे तो डेबिट साइड ही रखोगे। फिर आपने 20 अप्रैल को ये पैसे निकाल के बैंक में भेजे तो 20 अप्रैल को बाय बैंक करके 1 लाख रुपीज़ की एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स ये कर चुके हम। 22 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम, गंगाराम से पैसे प्राप्त किए और डिस्काउंट अलाउड किया, ये हमारे लिए खर्च है तो डिस्काउंट अलाउड टू गंगाराम तो अलग एंट्री हो जाएगी। कैश बुक में हमारी क्या एंट्री होएगी? टू गंगा
राम, सिंपल एंट्री होगी, गंगा राम से पैसे प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, चाहे बैंक से निकाले, पैसे तो प्राप्त किए ना हमने अपने लॉकर में पैसे वहाँ बैंक से निकाल के अपने कैश के लॉकर में रखे हैं ना, तो हम डेबिट साइड जाएंगे टू बैंक एंट्री हो जाएगी 25,000। परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स खरीदिए 1,000 रुपये की, तो बाय पोस्टेज 1,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट 12,000 रुपये की, तो बाय सैलरी 12,000 रुपये से आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट कर दी। 29 को पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, खर्चा किया, चाहे रिपेयर किसी भी तरह का कोई भी खर्चा किया, कहीं पे भी पेमेंट की, क्रेडिट साइड ही जाओगे, बाय रिपेयर 1500। अब रफली आप रिसिप्ट साइड का टोटल करोगे, आपके पास आ गया 4,50,600 रुपये। पेमेंट साइड की आपने टोटल की 3,03,000 रुपये। जो बैलेंसिंग फिगर आया, क्योंकि पेमेंट साइड को हेल्प की ज़रूरत थी, यहीं पे ही लिखेंगे हम पेमेंट साइड पे ही 30 अप्रैल को कि हमारे पास इतना कैश बच गया है, तभी ये दोनों कॉलम बराबर होंगे। बाय बैलेंस CD 1,47,600 रुपीज़।